अरे सुनो, सेठ शाम आया है। अब क्या करें? लाओ, जो पैसे हमने जमा कर रखे हैं उसे दे दो। पति जी, थोड़े से तो रुपए ही है, वो भी सेठ को दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? सर्दियां शुरू हो गई है और सर्दी बहुत ही ज्यादा हो रही है। पति जी, सेठ से कह दो फसल पर रुपए देंगे, अभी नहीं। मुन्ना थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और अपने मन में सोचता रहा। सर्दी सर पर आ गया है, बिना कंबल के सर्दी की रात कैसे कटेगी? लेकिन पत्नी जी, बिना पैसे लिए सेठ यहां से जाएगा नहीं। पत्नी जी, लाओ पैसे दे दो। किसी तरह पीछा तो छूटे, कंबल के लिए मैं कोई और इंतजाम कर लूंगा। लाओ पत्नी जी, अब जल्दी करो, सेठ कहीं बोलने ना लग जाए। हाँ, मैं तो देख ही रही, कर लेना। दूसरा इंतजाम? जरा मैं भी तो देखूं, कौन सा दूसरा इंतजाम कर लोगे? पता नहीं सेठ का कितना रुपए बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। पति जी, मैं तो कहती हूँ तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते? दिन रात काम करो, फसल हो तो कर्ज अदा करो। पति जी, मैं अब पैसे नहीं देने वाली। तभी पीछे से सेठ शाम की आवाज आती है। अरे ला मुन्ना, जल्दी कर, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तू कर्ज अदा करता है कि नहीं, या मैं तुझे अपने तरीके से समझाऊं? पत्नी जी, कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे, अब जल्दी करो, सेठ शाम मानेगा नहीं। हाँ ठीक है, देती हूँ। मुन्ना की पत्नी ने जो पैसे कंबल के लिए बचाए थे वह पैसे लाकर मुन्ना को दे दिए। पति जी, न जाने ये सेठ से पीछा कब छूटेगा। तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में कुछ रोटी तो खाने को मिलेगी, इस सेठ की धोस तो ना रहेगी। मुन्ना ने रुपए लिए और बाहर चला गया। बेचारे मुन्ना ने एक एक पैसा काट कर कुछ पैसे कंबल के लिए जमा किए थे, पर अब वो पैसे भी सेठ लेने वाला था। मुन्ना सेठ को पैसे देता है। लीजिए सेठ जी, अभी मेरे पास इतने ही हैं, कृपा करके आप कुछ दिन तक इन पैसे को रख लो, मैं कुछ दिन बाद आपको सारे पैसे दे दूंगा। अरे मुन्ना, ये तो आधे हैं, मुझे पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी, फसल काटने के बाद आप बाकी के पैसे ले लेना, अभी मेरे पास इतने ही हैं, फसल कटते ही मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है मुन्ना, तो मैं तुम्हारी फसल कटने के बाद ही आऊंगा, और उस समय मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे इस घर से बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। मुन्ना एक गरीब परिवार से था जो खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर क्या करता था। मुन्ना ने खेती करने के लिए सेठ शाम से कुछ पैसे कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन लालची शाम सेठ ने कर्ज पर ज्यादा ब्याज लगाकर कर्ज की कीमत 5 गुना कर दी थी। एक बार फिर से वीरपुर गांव में ठंड ने दस्तक दे दी थी। इसी गांव में एक भोला काका भी रहा करते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वह गांव के बाहर जंगल से लकड़ी लता और उन लकड़ियों को गांव में बेचा करता था। उसी से उसका गुजारा होता था। या रब, आज तो बहुत ठंड लग रही है। या रब, इतनी ठंड में मैं काम कैसे करूं? ठंड से ठिठुरते हुए भोला काका गांव तक पहुंच गए। लकड़ियों ले लो, एक लकड़ी में पूरा खाना बनेगा। ले लो रे लकड़ियों ले लो, सूखी सूखी लकड़ियों ले लो। आज तो कोई लकड़ियों लेने ही नहीं आ रहा। लगता है आज खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। मगर आज तो मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं है। अरे भोला काका, रुको जरा, मुझे भी अपनी सूखी सूखी लकड़ियों दे जाओ। यार रब, बाहर तो बहुत ठंड है। भोला काका, जरा जल्दी कर दो। अभी देता हूँ बेटा, ये लो बेटा सूखी सूखी लकड़ियां। पर काका, मेरे पास तो आज पैसे नहीं है। ऐसा करना, आप मुझसे पैसे कल ले लेना। बेटा, पैसों की ही तो जरूरत है, कुछ भी दे दो। आज मेरे घर में एक अनाज का दाना नहीं है। भोला काका, ये लो, मेरे पास ये कुछ अनाज है, अभी इसे ही रख लो। ठीक है बेटा, ला दे, आज इसी से मेरा काम चल जाएगा। लकड़ियां बेचकर भोला काका घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी ठंडी हवा की लहरें जोरों से चलने लगती है। या रब, बहुत ठंड लग रही है, बस किसी तरह से मैं घर पहुंच जाऊं
तो आग जलाकर शरीर को गर्म कर लूंगा। बुढ़ापे में अब ये ठंड बर्दाश्त नहीं होती। यार अब तू ही कुछ रहम खा इस बूढ़े पर। ठंड से ठिठुरता हुआ भोला काका घर पहुंच जाता है और आग जलाकर अपने शरीर को गर्म करता है। यार अब कुछ तो राहत मिली ठंड से। आज तो ऐसे लग रहा था मानो बस जान निकलने ही वाली है। ऐसा करता हूँ आग जल रही है, चावल भी अभी बना लेता हूँ। ठंड का कहर इस तरह उमड़ रहा था कि गांव वाले अब ठंड से परेशान हो गए। देखते ही देखते ठंड ने अपना विशाल रूप ले लिया। अंधेरी रात में कड़कती बिजली के साथ जोरदार बारिश होने लग जाती है। यार अब इतनी ठंड में ये जानलेवा बारिश तो हमारी जान ही ले लेगी। अब तो कुछ दिन घर में ही रहकर गुजारना होगा। बाहर तो सर्द हवाओं का पहरा है। अगर कोई इस ठंड और बारिश में बाहर गया तो वो मर ही जाएगा। पत्नी जी, ये क्या हो गया? इतनी ठंड में ये कड़ाकेदार बारिश भी होने लगी। अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो मेरी फसलें खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से इतनी ठंड में फसल तैयार की है, और अगर फसल खराब हो गई तो सेठ हमें घर से निकला देगा। पति जी, आप इतनी चिंता ना करें। ठंड की पहली बारिश है, ये बारिश जल्द ही रुक जाएगी। रब करे ऐसा ही हो, वरना हमारी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। पत्नी जी, ठंड बहुत बढ़ गई है। कुछ कंबल वगैरह हो तो निकाल लो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पति जी, मैं अब कंबल कहाँ से लाऊं? जो कंबल के पैसे बचा रखे थे वह तो सेठ शाम ले गया। अब घर में ओढ़ने के लिए बस एक फटी पुरानी चादर है, जिसे मैंने मुन्नी को ओढ़ा दिया है। अब घर में कोई कंबल तो छोड़ो, कोई कपड़ा भी नहीं जिसे हम ओढ़ सके। यार अब ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? इतनी कड़कती ठंड और ऊपर से ये तेज बारिश में ओढ़ने के लिए एक कंबल तक नहीं है। एक काम करो पत्नी जी, जरा आग जला दो। इस ठंड में थोड़ी गर्माहट तो मिले। मुन्ना की पत्नी ने आग जलाई और सबने बैठकर आग की गर्माहट ली। पूरी रात बहुत जोरों की बारिश होती रही। पत्नी जी, इस बारिश ने तो ठंड और ज्यादा बढ़ा दी। लगातार 5 दिन तक बारिश होती ही रही। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 5 दिन बाद बारिश रुकी। तब सभी किसानों ने अपने खेत में जाकर देखा। मुन्ना के खेत की सारी फसल खराब हो चुकी थी। या रब, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी फसल नष्ट हो गई। अब इतनी कड़कती ठंड में मैं क्या करूंगा? कल को शाम सेठ भी अपना पैसा लेने आएगा। या रब, अब शाम सेठ मुझे घर से निकाल देगा। फिर मैं अपने घर वालों को कहां लेकर जाऊंगा? इस भरी ठंड में हमारी सर्दी भरी रातें कैसे कटेगी? मुन्ना घर पहुंचा। हाँ पति जी, मैंने आग जला रखी है। मुन्नी का ठंड से हाल बेहाल है। पति जी, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो? आप बहुत उदास दिख रहे हैं। बताओ पति जी, क्या बात है? क्या बताऊं पत्नी जी, बारिश की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं बचा। पत्नी जी, अब मैं क्या करूं? पति जी, मैंने आपको कहा था सेठ को अभी पैसे न दीजिए। अब इतनी ठंडी में बिना कंबल की रात कैसे कटेगी? ठंडी ठंडी हवा घर में घुस रही है। मुन्नी भी ठंड से ठिठुर रही है। इस ठंड में बस इस आग का ही सहारा है, और ये सहारा भी अब नहीं रहने वाला है। हमारी लकड़ियों भी खत्म होने वाली हैं। पति जी, मुझे लगता है हम ठंड से मर ही जाएंगे। पत्नी जी, परेशान ना हो, मैं अभी जाकर जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर ले आता हूँ। नहीं नहीं पति जी, रात हो गई है और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आप एक काम कीजिए, भोली काकी से कुछ मदद मांग लीजिए। कुछ लकड़ियाँ उनके घर से ले आए। भोली काकी सबकी मदद करती हैं, तो वो हमारी भी मदद ज़रूर करेगी। ठीक है पत्नी जी, मैं अभी भोली काकी के घर से लकड़ियां लेकर आता हूँ। कम से कम हमारी रात तो सुकून से कटेगी। इतना कहकर मुन्ना भोली काकी के घर की ओर चल पड़ता है। मुन्ना देखता है बाहर बर्फबारी हो रही थी। या रब, ये क्या हो रहा है? ठंड के साथ कभी बारिश तो कभी बर्फबारी।
किसी तरह मुन्ना भोली काकी के घर पहुंचा। भोली काकी, मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए। रात का समय है और ठंड भी बहुत हो रही है, इसलिए मैं जंगल से लकड़ियां लेने नहीं गया। बेटा, मेरे पास थोड़ी लकड़ियां ही बची हैं, पर तुमको लकड़ियों की जरूरत है तो कुछ लकड़ियां तुम ले जाओ। काकी, अभी के लिए कुछ लकड़ियां दे दो, बस किसी तरह यह रात कट जाए। सुबह जंगल से जाकर लकड़ियां ले आऊंगा। मुन्ना लकड़ियां लेकर घर पहुंच जाता है। ये लो पत्नी जी, ये कुछ लकड़ियां हैं, इन्हें धीरे धीरे करके जलाना, पूरी रात कट जाएगी। बर्फबारी की वो रात किसी तरह मुन्ना और उसकी पत्नी ने गुजार ली। सुबह होते ही सेठ भी मुन्ना के घर दस्तक देता है। अरे ओ मुन्ना, कहाँ है? बाहर आ, मैं अपने पैसे लेने आया हूं। बर्फबारी बहुत हो रही है, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। मुन्ना दुखी भरे मन से बाहर आता है। सेठ जी, पिछली बारिश में मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा है। कृपा करके सेठ जी थोड़े बहुत दिन रुक जाइए, मैं कहीं से मजदूरी करके पैसे चुका दूंगा। अरे मुन्ना, मैं तेरे बहने सुन सुनकर परेशान हो गया हूं। मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए, और अगर तू कर्ज के पैसे नहीं दे सकता तो अभी से ये तेरा घर और तेरे खेत दोनों मेरे हुए। ठीक है, अभी इस घर से निकल जा। सेठ जी रहम खाए, इतनी ठंड में मैं अपने बीबी बच्ची को कहां लेकर जाऊंगा। सेठ जी, एक इस झोपड़ी के सिवा मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। सेठ जी, कम से कम मेरी छोटी बच्ची पर ही रहम खाए। मुन्ना, ये सब मैं नहीं जानता। तू घर को खाली कर, और जब तक तू पैसे नहीं देगा ये घर और तेरा खेत वापस नहीं मिलेगा। बेचारा मुन्ना और उसका परिवार ठंड में भटकते हुए कहीं रहने का आसरा ढूंढ रहे थे। पति जी, हम कहीं इस ठंड में मर ना जाए। ऐसी ठंड में हमें कौन घर आने देगा अपने। वो सभी घर की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। कुछ देर बाद उनको एक घर दिखाई देता है। पत्नी जी, इतनी देर में हमें ये घर मिला है, चलो हम इसी घर में चलते हैं। पर पति जी, इस घर का मालिक हमें घर आने देगा कि नहीं? पत्नी जी, बात करने में क्या जा रहा है। फिर वो सभी घर के अंदर जाते हैं, पर घर में कोई नहीं होता है। पति जी, इस घर में तो कोई नहीं है, और देखो ये तो आग भी जल रही है। हाँ पत्नी जी, इस घर में कोई नहीं। चलो, जब तक कोई नहीं आता हम यहीं आराम करते हैं। फिर वो सभी बाहर बैठ जाते हैं और आग के मजे लेने लग जाते हैं। कुछ देर हो जाती है, वहां एक आदमी आता है। अरे तुम लोग कौन हो, और बिना पूछे मेरे घर में क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। साहब, आज हमें यहाँ रुकने का मौका दे दो, नहीं तो हम ठंड में मर जाएंगे। अरे तुम मरो या जियो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भागो यहाँ से। आदमी उन सभी को बाहर से भगा देता है। वो सभी बहुत उदास मन से बाहर से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। पति जी, अब मुझसे और नहीं चला जाता, अब हम नहीं बच सकते। वो सभी जंगल के एक बड़े पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं। पति जी, मुन्नी की हालत बहुत खराब हो गई। लगता है अब हम इस जानलेवा ठंड में मर जाएंगे, या रब रहम कर। वो सभी बेहोश हो जाते हैं। तभी वो बड़ा पेड़ गर्म हवा उन सभी पर छोड़ता है। कुछ देर में उन सभी को होश आ जाता है। मुन्ना चौंका रह जाते हैं। आखिर ये गर्म हवा कहाँ से आ रही है। फिर वो जादुई पेड़ बोलता है, मुन्ना, रब से तुम्हारी परेशानी देखी नहीं गई, और उसने तुम्हारी मदद के लिए मुझे जादुई पेड़ बना दिया। तुम मेरे अंदर आ जाओ और आराम करो। वो सभी ये सुनकर उस पेड़ के अंदर जाते हैं। उस पेड़ के अंदर आग जल रही थी और वहां बहुत सारे फल भी होते हैं। मुन्ना, तुम मेरे अंदर पूरी सर्दी तक रह सकते हो। ये बात सुनकर मुन्ना और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। या रब, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो सभी उस घर में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा हर परेशानी का डटकर सामना करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।